नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है ज्योतिष में एकमात्र बुध ग्रह, कुमार ग्रह, युवराज ग्रह बुध को उपेक्षित क्यों किया गया है। दोस्तों, जब भी हम जन्म कुंडली देखते हैं तो उसमें 12 भाव होते हैं और 12 ही भावों में अलग अलग राशियां होती हैं। प्रत्येक जातक का अलग लग्न होता है। लेकिन यदि बात की जाए काल पुरुष कुंडली की, अर्थात ज्योतिष के आधार की, तो ज्योतिष के आधार का मतलब यह है कि पहली जो कुंडली का पहला भाव है वो जातक की शारीरिक संरचना का है। उसके बाद के दूसरा, तीसरा, चौथा अलग अलग भाव उसके जीवन के विभिन्न अंगों को दिखाते हैं। सभी ग्रहों को ज्योतिष के अंदर केंद्र त्रिकोण में रखा गया है। यदि सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य को काल पुरुष कुंडली में 5वां स्थान दिया गया है। काल पुरुष कुंडली में पंचम स्थान के स्वामी सूर्य है। इसके बाद काल पुरुष कुंडली में चौथे स्थान के स्वामी चंद्रमा है। कालपुरुष कुंडली के अंदर लग्न के और 8वें स्थान के स्वामी मंगल है। कालपुरुष कुंडली में दूसरे और 7वें स्थान के स्वामी शुक्र हैं। इसी तरह से कालपुरुष कुंडली में तीसरे और 6ठे स्थान के स्वामी बुध हैं। कालपुरुष कुंडली में 9व और 12 भाव के स्वामी बृहस्पति है और कालपुरुष कुंडली में ही 10वें और 11वें स्थान के स्वामी शनि हैं। अब यदि हम पूरा आकलन करते हैं तो प्रत्येक ग्रह को या तो केंद्र का या त्रिकोण का आधिपत्य दिया गया है। कम से कम एक राशि केंद्र या त्रिकोण में पड़ती है। सूर्य त्रिकोण के स्वामी है और चंद्रमा केंद्र के स्वामी है। लेकिन बुध एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिन्हें न केंद्र का स्वामी रखा गया है और न त्रिकोण का स्वामी रखा गया है। क्या कारण हो सकता है कि बुध को उपेक्षित किया गया है, बुध के साथ नाइंसाफी की गई है। जब हम इस विषय में गहराई पर जाते हैं तो दोस्तों समझ में आता है कि बुध को हमारी वाणी और हमारी बुद्धि का कारक क्यों कहा गया है। दोस्तों, जातक जैसे जैसे जातक जन्म के बाद धीरे धीरे जातक बड़ा होता है तो अपने माता पिता के अधीन उसका जीवन होता है। धीरे धीरे वो कुमार अवस्था तक पहुंचता है जिसके कारक बुध है। उस उम्र में जाते जाते धीरे धीरे बुद्धि का विकास होना शुरू होता है। दोस्तों, बुध की स्थिति यह है, या ये कहा जाए कि कुमार अवस्था की स्थिति यह है कि यदि नई उम्र के बच्चे अच्छे लोगों की संगति में बैठना शुरू कर देते हैं तो उन पर अच्छे संस्कार आने शुरू हो जाते हैं, अच्छे प्रभाव आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यही जब नई उम्र के बच्चे, कुमार अवस्था के बच्चे जब खराब लोगों में बैठना शुरू कर देते हैं तो उनके ऊपर खराब प्रभाव आने शुरू हो जाते हैं। और हमारे संसार का एक ये नियम है कि नेगेटिविटी इज मच फास्टर देन पॉजिटिविटी। इंसान की बुद्धि
नकारात्मकता को तीव्रता से पकड़ती है बजाय सकारात्मकता के। बुद्धि का कारक बुध अकेला यदि कुंडली के अंदर बैठा है तो यदि 100 कुंडलियों की विवेचना की जाती है जिनमें अकेले बुध बैठे हैं, यदि वो किसी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं तो अच्छी स्थिति प्रदान करने वाले ग्रह के प्रभाव को बुध बढ़ाते हैं और खराब स्थिति खराब फल देने वाले ग्रह के प्रभाव में भी बुध शामिल हो जाते हैं। लेकिन यदि कुंडली में हम 100 कुंडलियों का अध्ययन करते हैं और उन कुंडलियों में बुध अकेले बैठे हैं तो देखने को मिलता है कि यदि बुध के ऊपर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव न भी हो, लग्न का स्वामी यदि पाप प्रभाव में है, नकारात्मक स्थितियों में है, तो 85% लोगों की कुंडली में बुध अपने आप नकारात्मक हो जाते हैं। उन लोगों की बुद्धि माइनस में काम करना शुरू कर देती है बजाय पॉजिटिविटी अपनाने की। नेगेटिव थिंकिंग उन लोगों की हो जाती है। अजीबोगरीब ऐसी चीजों को सोचना जिनका के हमारे सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। दोस्तों, कुमार अवस्था के बच्चों के लिए निर्णय उनके माता पिता लेते हैं, उनके गुरु लेते हैं। उन्हें जिम्मेदार इतना नहीं समझा जाता कि वो अपने बारे में खुद निर्णय ले सकें। कुमार अवस्था में अर्थात बुध यदि जन्म कुंडली के अंदर अकेले बैठे हैं, बुद्धि के कारक हैं, बुद्धि का विकास शुरू होता है कुमार अवस्था में। यदि ये अकेले बैठे हैं तो ये ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं जिस झूठ को आसानी से पकड़ा भी नहीं जा सकता। सबसे ज्यादा चरम सीमा देखने को मिलती है कि यदि जन्म कुंडली के 6ठे भाव में या 12वें भाव में बुध जाकर बैठ जाए तो जातक जितनी भी बातें दिन भर में करता है उसमें से अधिकतर झूठ बोलता है। और 6ठे भाव में या 12वें भाव में बुध होने पर कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जातक जिद के चलते कम उम्र में शादी कर लेता है और यही निर्णय उसके जीवन में बाद में जाकर उसके लिए जी का जंजाल बन जाता है। ऐसी स्थिति में बुध अपनी जिद के कारण जातक को और जातक के पूरे परिवार को कोर्ट कचहरियों के चक्कर में फंसा देता है। दोस्तों, कुंडली के 6ठे भाव और 12वें भाव में बुध की स्थिति वाणी का कारक है, बुद्धि का कारक है। यानी बुद्धि और वाणी के लिए यहां पर चुनौतियां प्रस्तुत होती हैं। 12वें भाव अर्थात बुद्धि का व्यय, आपकी वाणी का व्यय, तो यहां पर ऐसे वक्तव्य देता है बुध। अपने आप को हमेशा सही साबित करने की कोशिश करता है बुध। तर्क वितर्क एक अलग चीज होती है। यहां पर बुध बैठता है तो कुतर्क देने की कोशिशें करता है। दोस्तों, बुद्धि के कारण ही महाविनाश आता देखा जाता है। इंसान ने अपनी बुद्धि के बल पर जितना तकनीक को विकसित किया है, सभी तकनीक इंसान के दिमाग की उपज है, बुद्धि की उपज है। यदि यही बुद्धि गलत डायरेक्शन में चली जाए तो महाविनाश ला सकती है। इसी कुबुद्धि के कारण बुध को, या नासमझी के कारण बुध को, या गैर जिम्मेदाराना
किरदार के कारण बुध को, या हमेशा इंसान के जीवन में चुनौतियों के रूप में सामने आने वाले बुध को कुंडली के तीसरे और छठे भाव का स्वामी रखा गया है। क्योंकि बुध का अपने आप में यह स्वभाव है कि बुध किसी भी कंडीशन में, यदि जन्म कुंडली में अकेले बैठे हैं और भले ही बुध के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव न हो, यदि जन्म कुंडली के लग्नेश भी कुंडली में नकारात्मक प्रभाव में है, तो बुध नकारात्मक, यानी कि उस जातक की बुद्धि ऑटोमेटिकली नकारात्मक दिशा में जाने लगती है। उसकी बुद्धि के प्रभाव में उसकी वाणी भी आने लगती है और धीरे धीरे वो अपने लिए रोग, ऋण, शत्रु पैदा करता चला जाता है। तीसरा भाव मिथुन राशि, काल पुरुष कुंडली के अंदर तीसरा भाव मिथुन राशि भी बुध की है। जातक पराक्रम करता है। बुध तीसरे भाव के स्वामी रखे गए हैं, लेकिन जब भी पराक्रम में कमी आती है तो उसका प्रभाव पराक्रम से चौथे भाव, छठे भाव पर पड़ता है। छठा भाव कन्या राशि, काल पुरुष कुंडली के अंदर जातक के सुखों में कमी आना स्वाभाविक ही हो जाता है। जातक के सामने चुनौतियां आती ही आती हैं। आज यदि आप अपने आसपास देखेंगे तो 100 में से 20 या 25 युवा ऐसे होते हैं जो एक पूरी एकाग्रता के साथ अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, अपने संस्कारों का ठीक से प्रयोग करते हैं। उन लोगों में 25% युवाओं में कुमार अवस्था में संस्कार देखने को मिलते हैं। बाकी 75% कुमार उम्र के बच्चों में, नई उम्र के बच्चों में गैर जिम्मेदाराना हरकतें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, इसीलिए बुध को बुद्धि का कारक और वाणी का कारक होते हुए भी कुंडली के तीसरे और छठे भाव का स्वामित्व प्राप्त है। क्योंकि बुध एक नपुंसक ग्रह है। बिना अन्य ग्रहों की मदद के बुध का कोई वर्चस्व नहीं है। बुध यदि अकेला बैठेगा, यदि कोई कुमार अवस्था का बालक अकेला बैठेगा, तो 10 बालकों में से 1 या 2 बालक ऐसे होंगे जो अपने सही रास्ते की तलाश करेंगे, अपने धर्म से संबंधित कुछ पढ़ेंगे, अपने धर्म से संबंधित कुछ आगे देखेंगे। 10 में से 8 बालक ऐसे होंगे जो माता पिता से छुपकर गेम खेलना शुरू कर देंगे, अकेले होंगे तो। उल्टा सीधा कार्यक्रम मोबाइल पर, इंटरनेट पर देखना शुरू कर देंगे। यह है कुमार अवस्था। सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत होती है कुमार अवस्था में। और बुध सबसे जल्दी डिस्टर्ब होता है, सबसे ज्यादा संवेदनशील ग्रह है बुध। दोस्तों, इसी वजह से बुध को न केंद्र का और न त्रिकोण का स्वामित्व प्राप्त है। क्योंकि कलयुग में बहुत बड़ी तादाद में लोगों को बुद्धि भ्रष्ट होते हुए देखा जाता है। यदि किसी भी बालक की जन्म कुंडली में बुध किसी भी भाव में बैठे हों, जातक को झूठ बोलने की, जिद करने की, त्वचा से संबंधित, वाणी में किसी प्रकार की या नसों में खिंचाव रहने की, हकलाने की, किसी भी प्रकार की कोई समस्या यदि बुध से संबंधित किसी जातक को हो, तो ऐसे लोगों को बिना देर किए
गौशाला की सेवा करनी शुरू कर देनी चाहिए। हरे चारे का दान गौशाला में करना शुरू कर देना चाहिए। गणेश जी के समक्ष अपनी प्रार्थना करनी चाहिए। गणेश जी की सेवा पूजा पर जातक को विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, बुध ग्रह यदि अच्छा है तो जातक के दांत अच्छे हैं। बुध ग्रह अच्छा है, अनुकूल है, तो जातक की बुद्धि अच्छी है, वाणी अच्छी है, व्यवहार अच्छा है, जातक में कार्य कुशलता है, जातक में प्रबंधन है, मैनेजमेंट है। लेकिन यदि जातक का बुध खराब है तो जीवन के सभी अंग डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक अंग जातक की बुद्धि से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, जब भी कभी बुध का विश्लेषण आप अपनी कुंडली के अंदर करें तो इन सभी चीजों का ध्यान अवश्य रखें। तो दोस्तों, बुध से जुड़ी ये विवेचना यदि आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।